हेलो, ठीक। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, बेसिक चल रहा था, कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 150 का 25% प्लस में 435 का 40%, 222 का x भाग है। परसेंट नहीं दिया, भाग का मैंने क्या फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है ना। x भाग है तो x कितना होगा। जैसे मैंने कहा कि 222 का 2 भाग है तो आपसे डिवाइड कर दिया, 3 भाग है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। x भाग का मैंने क्या x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। x से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 150 का 25% 1/4 प्लस में 435 का 40%, 40% कितना हो जाएगा 2/5 इक्वल्स टू 222 का x पार्ट, 222 का दूसरा भाग है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तीसरा भाग है तो 3 से डिवाइड कर दिया, चौथा भाग है तो 4 से डिवाइड कर दिया, x भाग है तो x से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा भाई 37.5 प्लस में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 8 87 और 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 174 इक्वल्स टू 222 बटे में x आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 211.5, ठीक है। 211.5 इक्वल्स टू 222 बटे में x आ जाएगा। तो ये x इस साइड आ जाएगा और 211 बटे में 5 है उस साइड चला जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 222 बटे में 211.5। अब देखो ये डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम एक काम करेंगे, इसमें पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। पहले 5 से कट कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा 5 चौक 20, कितना बच जाएगा 2, 5 चौक 20 बच जाएगा 2 और 5 चौक 20 आ जाएगा, 2 बच जाएगा 2, 5 चौक 20 2 बच जाएगा और 5 चौक 20। ये 5 से कट करो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 1 बचेगा और 5 दिया 15, तो 444 बटे में 423 डिवाइड करेंगे 1 जा 423। देखो इसकी टेबल आती नहीं है लेकिन फिर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट लगेगा तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 1 और 2 21 बचेगा, 1 0 और लगा दिया। अब 423 से 210 अभी भी छोटा है तो क्या आ जाएगा 1 0 लग जाएगा, 1 0 और यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो इसको लगभग 4 मान लो और 4 इंटू में 400 मान लो और ये क्या मान लो लगभग 2000 मान लो, तो 400 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 2000 आएगा ना। तो इसका मैंने क्या, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 2100 से थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.04। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1.04 आ जाएगा, 1.04 आया समझ में, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। नेक्स्ट देखो 333 का 33.33% माइनस 27 का 11% प्लस में x का 40% 0 है तो x की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 333 से ही 1/3% को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, माइनस 27। 11 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 11 को लिख सकते हो आप 9 सही 1/11, क्या लिख सकते हो 9 सही 1/11। तो 27 इंटू में क्या आ जाएगा 27 लिख दिया, 9 सही 1/11 आ जाएगा, या इसको 100 बटे में 11 लिख दो, प्लस में x का 40% यानी 2/5 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमें निकालना x, तो इसका मैंने ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। पहले इसको कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा, 111 उस साइड जाएगा माइनस का और ये उस साइड जाएगा किसका आ जाएगा प्लस का, तो 2x बटे में 5 ये तो इसी साइड रह जाएगा और इसको
उस साइड भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 2700 बटे में 11 और ये कितना आ जाएगा माइनस का 111। ठीक है, तो 11 को 2700 को 11 से डिवाइड करते कितना आएगा 11 दूनी 22, कितना बचेगा 5, 11 चौक 44, कितना बचेगा 6, 11 5 55, कितना बचेगा 5, तो 11 चौक 44 ये आ जाएगा और माइनस में 111 था अभी 111 आ जाएगा तो कितना बचेगा 45, ये आ जाएगा 4 3 1 134.45 आ जाएगा 2x बटे में 5 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा 134.45 134.45 बटे में ये 5 है, ये तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये 5 बटे में 2 आ जाएगा। पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं कितना आएगा 6, कितना बचेगा 1 7, ठीक है 2 और 2 5 और इनटू में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 में 25, 2 5 में 10 2 12 1 5 में 10 11 1 5 7 35 और 1 36 3 5 7 30 और 3 33, ये आंसर आ जाएगा 336.125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336.125 आ जाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन थी और क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, जैसा जैसा दिया जा रहा है वैसे वैसे स्टेप पे फॉलो करते जाओ, आंसर आपके आते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी टाइम में ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते आते थे, अब इनके चांसेस थोड़े कम हैं, ठीक है ना। किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो परिणाम उस संख्या के बराबर आता है, तो वह संख्या क्या है। देखो किसी संख्या के 70% में, ये संख्या x मान लेते हैं और उसका 70% कितना हो जाएगा 70 बटे में 100 हो जाएगा। 70 जोड़ा जाता है तो प्लस में 70, तो बराबर में क्या आ जाता है वही संख्या आ जाती है, तो वह संख्या कितनी ये बताना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 7x बटे में 10 प्लस में 70 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये 70 इस साइड भेज दो और ये x है इस साइड भेज दो, तो 7x बटे में 10 माइनस x इक्वल्स टू माइनस का 70। एलसीएम 10 लोगे ये कितना आ जाएगा 7x माइनस 10 बटे में इक्वल्स टू 70, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये x था भैया, माइनस का 3x बटे में 10 इक्वल्स टू माइनस का 70, ठीक है माइनस का 70। तो ये 10 आगे चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 700 और x कितना आ जाएगा x आ जाएगा 700 बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700 बटे में 3 आ जाएगा। देखो भाई किसी संख्या के 70% में, ये संख्या उसका 70% निकाल लिया, उसमें 70 जोड़ा जाता है, ये 70 जोड़ दिया और परिणाम उस संख्या के बराबर आता है। संख्या क्या मानी थी हमने x मानी थी, उसके बराबर आ गया। ये देखो कितना हो गया 7x बटे में 10 प्लस में 70 बराबर x। x इस साइड ले आएंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3x बटे में 10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 70। कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 700 बटे में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 700 बटे में 3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, आपकी क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर और परिणाम 25 आता है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। इसमें संख्या के बराबर आता था और इसमें जो जो स्टेप दिया ना उसके बराबर आ रहा है। किसी संख्या के 25%, ये x है और उसका 25% में 25 माइनस कर दिया, ये 25 माइनस कर दिया और परिणाम क्या आता है 25 ही आता है। परिणाम क्या आता है 25 आता है। किसी संख्या के 25% में से 25 माइनस करने पे परिणाम 25 आता है। 25% का मीनिंग क्या है 1/4, ये आ जाएगा x बटे में 4। ये 25 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 50, क्योंकि 25 और 25 ये प्लस का हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये 4 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x बराबर 200 आ जाएगा, ठीक है आया समझ में। कितना आ जाएगा अभी 200 आ जाएगा।
ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यदि सारे सेम दे रखे हैं, जैसे 25% बढ़ाया है, नहीं सॉरी, उसके 25% में 25 घटा दिया और परिणाम 25 आ गया, इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, सारे सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 कर दिया, उसके 100% में 100 घटाने पे परिणाम 100 आता है, तो आप देखोगे कि हमेशा उसका आंसर 200 ही आएगा, 200 ही आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखो कि 300% में से 300 घटाने पे परिणाम 300 आता है, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, हमेशा यही आएगा। देखो x का 300% माइनस 300 और बराबर परिणाम 300। देखो 300% का मैंने क्या परसेंट हटाओगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा इक्वल्स टू, ये 300 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, 600 बटे में 3 हो जाएगा, तो लास्ट में परिणाम क्या आएगा, 200 ही आएगा। कितना आएगा, 200। कुछ भी पुट कर दो आप, होना चाहिए सेम, लेकिन चेंज कुछ नहीं करना है। 25% में से 25 घटाने पे 25 आता है, 70% में से 70 घटाने पे 70 आता है, तो आंसर हमेशा इसका 200 ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन आते आप तुरंत क्लिक कर देना, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a का x% b के y% के बराबर है, तो b का z% कितना होगा। देखो भाई, a का x%, a का x बराबर है b का y%, b का y%, ये दोनों बराबर है। इसका मैंने क्या, a x इक्वल्स टू कितना हो गया, b y हो गया, ये 100 से 100 कट हो जाएगा। b का z% कितना होगा, b का z% कितना होगा। देखो भाई, b का z% ये होगा b इंटू में z%, तो कितना हो जाएगा, bz बटे में 100 हो जाएगा, bz अपॉन में 100 हो जाएगा। अब देखो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन पे। ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा bz अपॉन में 100, तो ये तो डायरेक्ट निकल सकता था, ये फिर क्यों दिया गया है, इसका कोई रोल ही नहीं बचा, कोई रोल नहीं बचा। तो इसका रोल इतना ही है कि इस b की जगह आप ax बटे में y लिख सकते हो। ये b कितना आ जाएगा, ax बटे में y आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा ax अपॉन में y इंटू में z अपॉन में 100। ये आंसर क्या आ जाएगा, x z अपॉन में y का a%, ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखो x y z है ना, ये तो है परसेंटेज वाले, a b है, ये है संख्या, तो आप इसको लिख सकते हो परसेंटेज वाले एक साइड लिख लिए x z अपॉन में y, और इनटू में a बटे में 100, और बटे में 100 को आप परसेंट लिख सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, x z अपॉन में y का a%। अब ऑप्शन और भी आ सकता है, ये तो मैंने ऐसे अपनी तरफ से बना के लिख दिया कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा नहीं आता है तो सेम का सेम ये भी आ सकता है। यदि ये ऑप्शन आएगा ना, तो फिर इनका ये जो वैल्यू दे रखी इनका देने का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता, तो ये कहीं ना कहीं पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आंसर, ठीक है ना। वो और बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एक्स जेड अपॉन में वाई इंटू में a%, या फिर एक्स जेड अपॉन में वाई का a% आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकता है एक्स ए अपॉन में वाई का z%, या फिर ऐसे लिख सकता है एक्स जेड ए इंटू में 1/y%, कुछ भी आ सकता है, चेंज कर सकता है इसमें आंसर, लेकिन यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 200 के 25% में कितना जोड़ा जाए कि योग 350 के 40% के बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो समझ में है ना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे रखे होते ना तो एक्चुअल में आंसर तो ये आ गया इसका। वैसे देखो ये भी आंसर इसका, ये भी आंसर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि ये z को बाहर कर देगा, a को अंदर ले आएगा, y को बाहर कर देगा, a को अंदर ले आएगा, या z x को बाहर कर देगा, a को अंदर। इसको ऐसे भी लिख सकता है, a को अंदर कर दिया, x को बाहर कर दिया, तो ये आ जाएगा a z अपॉन में y का x%, ऐसे भी लिख सकता है। भाई आंसर तो यही है, चेंज कुछ भी कर सकता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको टेंशन है 1% भी नहीं लेना है। 200 के 25% में कितना जोड़े, कितना जोड़े, जोड़ देते हैं भाई, परसेंट नहीं है, यानी कितना जोड़े, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो 200 का
25%, 1/4 होता है। मैं कितना जोड़ें, कितना यानी x जोड़ दिया, बराबर 350 के 40% के बराबर हो जाए। तो 350 का 40% कितना होता है, 2/5, ये बराबर कर दिया। 4 से कट करो कितना आ जाएगा, 50 प्लस में x बराबर 5 से कट करो कितना आ जाएगा, 70, और 70 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 140 माइनस 50, 90 आ जाएगा। यानी 200 के 25% यानी 50 में 90 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 350 का 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350 का 40% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 5वें हिस्से का 1/3 60 है तो उस संख्या का 9% क्या है। देखो भाई, किसी संख्या का 5वां हिस्सा है, संख्या x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, उसका 5वां हिस्सा का 1/3, उसका 1/3। देखो ये संख्या x थी, ठीक है ना, उसका मान लो ये संख्या x क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए 100 मान लेते हैं। इसका मैंने क्या है कि 100 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 20, फिर उसका तीसरा हिस्सा तो 20/3 हो जाएगा। ठीक है ना, और कितना दे रखा है, ये 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। किसी संख्या का 5वां हिस्सा x/5 और उसका फिर तीसरा हिस्सा, जो आंसर आ जाए ना 5वां हिस्सा, उसका फिर तीसरा हिस्सा निकालना है। ठीक है, और वो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपको ये बताना है कि उस संख्या का 9% कितना होगा, 9% कितना होगा। तो पहले वो संख्या निकालें, फिर उसका 9% निकालेंगे। तो संख्या कितनी आएगी, यहाँ से 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 15, और 15 को 60 से मल्टीप्लाई करो आगे, तो x = 60 इंटू में 15, ये संख्या आ जाएगी 9000। कितनी आ जाएगी, 9000 आ जाएगी। आया समझ में, भी 60 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 और 15 6 90, 9000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या आ गई 9000, इसका कितना % निकालना है, 9% निकालना है। कैसे निकालोगे भी, 9000 का पहले तो क्या निकालो, 1%, ये आ गया 1%। 1% के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया, और 9% निकालना तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से। 2 0 से 2 0 कट, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 810 आ जाएगा, 810 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 9% कितना आ जाएगा, 810 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी क्यू से 33 सहित 1/3% कम है। P है ना, वो Q से कितना कम है, 1/3 कम है। कितना है, 1/3 कम है। देखो ये है 1/3, इसका मीनिंग क्या है कि यदि P है ना वो Q से कम है, तो Q यदि 3 है तो P कितना है, उससे 1 कम है, 1 कम कितना, 2। तो कितना हो जाएगा, P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितनी है, 3 है। देखो किससे कम है, मैंने कहा था ना कि का आ जाए से आ जाए, क्या आ जाए, का आ जाए या फिर से आ जाए, तो वो किसको डिनोट करेगा, जिसके साथ में लगा हुआ है। जैसे ये से किसके साथ लगा हुआ है, Q के साथ लगा हुआ है, तो ये से किसको डिनोट करेगा, Q को। और से का कहाँ पे आते हैं, हमेशा बेस में आते हैं। और परसेंटेज कितना दे रखा है, 33 से 1/3, तो 1/3 है, इसमें 3 क्या है, Q है। क्या है, Q है। यदि Q 3 है ना तो P कितना है, उससे 1 कम है। 1 कम कितना हो जाएगा, 3 से 1 कम कितना हो जाएगा, 2, तो P कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और Q कितना है, 3 है, तो P बटे में Q कितना हो जाएगा, 2/3। इसका मीनिंग क्या है, Q 3 है तो P कितना है, 2 है, तो P बटा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा, 2, और Q कितना हो जाएगा, 3। अब इसने ये कहा कि Q है ना, P Q से 1/3 कम है। देखो 1/3 कम है क्या, ये 3 है और इसका 1/3 करो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखो ये 1 ही तो कम है, इससे कितना कम है, 1 ही तो कम है, 3 का 1 कम, और 3 का 1 कितना होता है, 33 से 1/3 होता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे ये रेशियो वाली वैल्यू आ जाए ना, सॉरी परसेंटेज वाली, तो पहले इसको भिन्न में बनाओ और जो बेस दे रखा है उसको फिक्स कर लो। जैसे ये से किसके साथ आया हुआ है, Q के साथ, तो Q किसको डिनोट करेगा, 3 को डिनोट करेगा। फ्रैक्शन में हमेशा बेस को आप किससे रिलेट करोगे, से या K के साथ। तो Q के साथ से आया है तो इसका मीनिंग Q कितना है, 3 है।
जब Q 3 है तो P कितना है, Q से 1 कम है। कितना कम है, 1। और 1 कम होने का मीनिंग क्या है, 3 से 1 कम करो कितना आएगा, 2। तो P कितना हो जाएगा, 2, और Q कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो Q की वैल्यू 3 है, P की वैल्यू कितनी है। अब देखो सभी की पावर 1 1 1 दे रखी है, तो आंसर है निकल जाएगा। देखो Q कितना है, 3, माइनस P कितना है, 2, और Q कितना है, 3। ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर है, 1/3 आ जाएगा। ये पहले भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन, पावर सेम वाला करवाया था ना, पावर सेम वाला करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या 10% घटाई जाती है, यानी कोई संख्या थी, मान लो कि 100 था, और उसको 10% घटा दिया तो 100 से वो कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अब इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, 100% 10% घटाएंगे, पहले 100 मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको करेंगे रेशियो वाले मेथड से। 10% का मीनिंग कितना होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10। अब ये जो 10 है ना, ये संख्या मानेंगे, बेस हमेशा कंप्लीट को डिनोट करेगा। ये जो बेस होता है ना, हर होता है, ये हमेशा कंप्लीट को डिनोट करेगा। तो कंप्लीट कौन होती है, संख्या। संख्या यदि 10 है और 10 को कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। या फिर परसेंट से देखो तो ऐसे है, ये संख्या को 100% मान लो, क्या मान लो, 100% मान लो। 10% कम करोगे तो कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90%। रेशियो में उसको क्या मान लो, इस परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 1/10 हो जाएगा। संख्या कितनी है, 10, और उसको 1 कम कर दिया तो अब वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। संख्या अपने आप में कितनी है, 10 है, और अब वो कितनी हो गई है, 9 हो गई। तो परिणाम कितना आता है, 260। अब ये तो हम यूनिट में बात कर रहे हैं, परसेंटेज में या रेशियो में बात करें, एक्चुअली में वो संख्या कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 260 आ जाती है। ये बराबर नहीं है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 260 है, तो हमें किसकी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 10 यूनिट की, यानी 10% कम करने के बाद में वो संख्या 260 आती है। तो हमें तो 100% निकालिए, यानी 90% किसके बराबर है, 260 के। तो 100% किसके बराबर आएगा, देखो इसको एक बार छोड़ो, पहले ऐसे देखो कि एक संख्या थी, वो अपने आप में कितनी होती है, 100%, उसको हमने 10% कम कर दिया तो वो कितनी बन गई, 90% बन गई। 90% बनने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 260 आ गई। तो 90% की वैल्यू 260 है, तो पहले 1% की वैल्यू निकालो और फिर 100% से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी, 260/90, और इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 26/9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पॉइंट, कितना बचेगा, 8 8 8, और इंटू में 100, ये आ जाएगा 288.88, 288.88 ये संख्या है। यानी ये संख्या एक्चुअल में कितनी थी, 288.88 थी। उसका 90% कितना है, 260 है। तो हमें तो ये निकालना था 100%। अब देखो इस तरीकों को यूज करने की बजाय हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, ये वाला। संख्या 10% कम कर दी, इसका मीनिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। संख्या एक्चुअल में कितनी थी, 10 थी, 1/10 कम करने का मीनिंग क्या कि संख्या 1 कम कर दी, तो अब बच कितनी गई, 9 बच गई। और उस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की। तो 9 की वैल्यू 260 है, तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे और 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, ये 260/9, और इंटू में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आएगा आंसर वो सेम का सेम, 2600/9, तो 288.88 आ जाएगा, 288.88 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर वही निकाल देते, क्या फर्क पड़ा इससे। फर्क यहाँ पे नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा, टाइम बचता है इससे। ठीक है ना, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के साथ आंसर निकालना और साथ में टाइम बचाना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करते जाओगे तो भीड़ से अलग होते जाओगे। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, आपको कंफर्ट ये लगता होगा, ये थोड़ा सा टफ लगता होगा, टफ कुछ भी नहीं है, 2-4 बार इसको करोगे माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, नए वाला तरीका ये यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या को 14 से 2/7% बढ़ाया जाता है। तो पहले तो ये देखो कि 14 से 2/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/7 होता है। क्या होता है, 1/7 होता है। यानी वो संख्या कितनी थी, 7, उस 7 का यानी 1 बढ़ा दिया तो वो संख्या अब कितनी होगी, 8 होगी। देखो किसी संख्या को 14 से 2/7 बढ़ाया जाता है, इसका मीनिंग वो संख्या कितनी थी, 1/7
फ्रैक्शन क्या है 1/7, इसका मीनिंग क्या है कि 7 वो संख्या थी और उसको 1 बढ़ा दिया, तो अब वो संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो 8 में वो एक्चुअल में हो कितनी जाती है 56 हो जाती है। तो हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है 7 की वैल्यू निकालनी है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है यानी 7 की वैल्यू फाइंड करनी। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो गया 56 के बराबर, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 56/8 के बराबर, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/8 और इंटू में 7 आ जाएगा, 56/8 इंटू में 7 आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। एक संख्या को 14 से 2/7% बढ़ाया जाता है, और सबसे पहली वाली क्लास में हमने टेबल में देखा था कि 14 से 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। यानी वो संख्या 7 थी, हमने उसको 1 बढ़ा दिया, अब वो कितनी होगी 8 हो गई। और उस बढ़ी हुई 8 की वैल्यू दे रखी 56 और संख्या कितनी है 7, तो हमें क्या निकालना है 7 निकालना है। तो 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 56/8 और इंटू में 7। ये बराबर मत करना, ये एरो लगा रखा है। एरो लगाने का मीनिंग क्या है कि इसको डिनोट कर रहा है, बराबर नहीं है। 7 और 56 कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 7, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 49। वो संख्या कितनी थी 49 थी भाई। अब देखो यदि इसको आप परसेंटेज से करने लग जाओ, अब समझ में आ जाएगा आपको कि ये तरीका क्यों यूज नहीं करते। अब ये वाला यूज करेंगे ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 98, 98 को 2 से जोड़ेंगे कितना 100/7, फिर ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से 100 कट होगा 1/7। अब इतनी स्टेप आपको माइंड में ही कर लेनी है। 5 सेकंड भी बचते ना तो वो भी अच्छे हैं। 5-5 सेकंड यदि आप मैथ में बचाते हो तो आप जीके वाले पोर्शन में दीजिए, उसको इंग्लिश वाले पोर्शन में दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा मैथ में लगता है। जीके में क्वेश्चन आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा माइंड में ब्लर हो रहा है कि नहीं ये इसका आंसर ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन मैथ में तो ऑब्वियसली पता ही है टाइम लगना ही लगना है, कैलकुलेशन है उसमें। तो आप जितना टाइम इसमें बचाओगे मैथ में, उतना ही टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में दे पाओगे, ठीक है ना। तो 5 सेकंड बचने का हमने क्या है कि जीके का एक क्वेश्चन हो जाता है इसमें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बहुत आगे ले जाता है, ठीक है ना, मेरिट के करीब लेके जाता है। तो ये इतना स्टेप करने के बजाय आप डायरेक्ट क्या करो 1/7। 7 वो संख्या है, 1 बढ़ा दी वो 8 हो गई, 8 की वैल्यू 56 दे रखी है, हमें निकाली 7 की वैल्यू। तो 7 कितना हो जाएगा 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तरीका यूज करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक गांव में 33 से 1/3% लोग साक्षर हैं, यानी शिक्षित हैं, भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। साक्षर और शिक्षित में इतना फर्क होता है। साक्षर का मीनिंग होता है कि वो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ लेता है, थोड़ा बहुत अपना साइन कर देता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकता है, यानी वो इलिटरेट नहीं होता, अनपढ़ नहीं होता बिल्कुल भी। और शिक्षित का मीनिंग होता है भी अच्छी डिग्री कर रखी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको। और साक्षर का मीनिंग होता है वो थोड़े बहुत लिख सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। तो लोग साक्षर है। यदि गांव की जनसंख्या 3300 है, कितनी है 3300 है, तो साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है। एक गांव में 33 सही 1/3%, इसका मीनिंग 1/3, यानी गांव की जनसंख्या यदि 3 माने तो उसमें हर 3 में एक आदमी क्या है साक्षर है, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये तो हुआ कि 33 से 1/3% का मीनिंग क्या है कि 100 में से 33 सही 1/3% लोग साक्षर है। इसका मीनिंग हर तीसरे में से एक आदमी क्या है पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। जिसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कि गांव की जनसंख्या यदि 3 मान लें तो उसमें एक आदमी क्या है साक्षर है। इसका मीनिंग 2 आदमी पढ़े लिखे नहीं है भाई। 3 टोटल जनसंख्या है, 1 पढ़ा लिखा है तो 2 अनपढ़ है, ठीक है। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 3300, तो बताओ साक्षर कितना है। इस 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3300 दे रखी है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे भी 3 की वैल्यू 3300 दे रखी है, तो इसे डिवाइड कर दो 3 से, तो ये किसकी वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू आएगी। और कितनी आ जाएगी ये 1100। इसका मीनिंग क्या है गांव में कितने आदमी साक्षर हैं 1100 आदमी। 1100 का 3 गुणा कर दो तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी 3300, और वही आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को आंसर करना है। वरना परसेंटेज के मेथड में जाओगे ना आप तो आप मानोगे कि 100 जनसंख्या है, 100 में से 33 से 1/3 है। अब इसका मैंने क्या 33.3333 ऐसे लिखोगे तो कितने आदमी बच गए 67.66 बच गए क्या 66.6666 ऐसे ये आदमी बच गए। तो इनका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे करोगे, ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% और 66 से 2/3 कितना होता है अभी
1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है, ठीक है ना। 1/6 कितना हो जाएगा? 66 से ही 1/, ठीक है, 1/3, सॉरी 1/6 नहीं 2/3 होता है। 1/6 16 से ही वो होता है 2/3। ये कितना हो जाएगा? 66 से 2/3% है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है और 4800 रुपये बचा लेता है, ठीक है ना। तो एक आदमी कमाता है, उसमें खर्च करता और बचाता है। तीन ही तो बातें होती हैं कि मान लो उसने 100 रुपये कमा लिए, उसमें 40 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपए बच गए? 60 रुपये बच गए। 30 रुपये खर्च कर दिए तो कितने रुपए बच गए? 70 रुपये बच गए। ऐसी तो बात कर रहा है कि एक आदमी टोटल पता नहीं कितना कमाता है, लेकिन उसमें से 4800 रुपये बचाता है और खर्च कितना करता है? देखो ये तो दे रखा है रुपयों में, और ये किस में दे रखा है? परसेंटेज में। देखो एक आदमी अपनी आय का, और अपनी आय का 16 से 66 से 66 से 2/3% है। इसको क्या लिखेंगे? 2/3। इसका मीनिंग क्या है कि उसकी कुल आय 3 रुपये है, तो उसमें 2 रुपये क्या करता है? वो खर्च करता है। तो बचाता कितना है? 1 रुपया बचाता है। यूनिट में 1 बचाता है, लेकिन पैसों में कितना बचाता है? 4800 रुपये। यानी टोटल आय है 3 रुपये, उसमें से 2 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचाता है, और उस एक की वैल्यू दे रखी है 4800 रुपये। तो हमें क्या बताना है? उसका आय यानी उसका वेतन बताना है। तो वेतन कितना होगा? 3 होगा। जब एक की वैल्यू 4800 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 66 से 2/3 का रेशियो निकालो पहले। 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ गया। इस 2/3 में ये 3 क्या है? उसकी आय। ये 2 क्या है? उसकी भी खर्च बता रखा है। तो आय में से खर्च माइनस कर दो तो बचत ही तो बचेगा, और आय 3 है और खर्च 2 है, तो बचत कितनी होगी? 1 रुपया होगी। हर 3 में से 1 रुपया बचाता है, लेकिन एक्चुअल में वो कितना बचा रहा है? 4800 रुपये बचा रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी है? 4800 रुपये है। तो हमें उसका आय बताना है, और आय कितना है? 3 यूनिट के बराबर। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 4800 इंटू में 3, और 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 004 और 14,400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14,400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये उसकी क्या आ जाएगी? एक्चुअल आय हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से करना है। परसेंटेज वाले मेथड में जाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। हमें निकालना है रेशियो वाले मेथड से, ठीक है। एक बार और बता देता हूं इस क्वेश्चन को, फिर ये हैबिट हो जाएगी आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% खर्च करके 4800 रुपये बचाता है। ये खर्च कर दिया इसने, टोटल आय इसका परसेंटेज का रेशियो बनाएंगे तो 2/3 आएगा। इसका अपनी 3 तो उसकी टोटल आय है, उसमें से 2 ये खर्च कर देता है। इसका अपनी कितना बचाता है? 1 रुपया बचाता है, और उसकी रुपयों में वैल्यू कितनी रखी? 4800। जब एक की वैल्यू 4800 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14,400। और उस ये पूछ लिया कि बताओ वो खर्च कितना करता है? तो खर्च कितना करता है? 2 रुपया खर्च करता है। तो पैसों में कितना हो जाएगा? जब एक की वैल्यू 4800 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 4800 का डबल हो जाएगा 96। 9,600 रुपये। कितना आ जाएगा? 9,600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रमेश अपनी आय का 40% खर्च करता है, ठीक है। 40% खर्च करने का मीनिंग क्या? 2/5, यानी आय उसकी 5 है और खर्च कितना करता है? 2। तो कितने रुपए बचाता है? 3 रुपये बचाता है। लिख लेते हैं साथ के साथ। 40% का मीनिंग क्या होता है? 2/5 होता है। 2/5 का मीनिंग ये उसकी क्या है? आय। भाई 5 रुपये वो कमाता है, 2 रुपये वो क्या करता है? खर्च करता है। तो ये बताओ उसकी बचत कितनी है? बचत है 3। कितनी है? 3 रुपया, ठीक है। और बचत दे कितनी दे रखी है? खर्च करता है 2 रुपया, आय उसकी 5 रुपया, और प्रति माह उसकी बचत कितनी दे रखी है? 16,000 रुपये। यानी 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 16,000 के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 की वैल्यू निकालनी है। फिर 3 की वैल्यू, तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 की वैल्यू हो जाएगी 16,000/3, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16,000/3
बटे में 3 और इंटू में 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 80,000 बटे में 3 आ जाएगा। और 80,000 बटे में 3 को क्या लिख सकते हो आप, ये कितना आ जाएगा 80,000 और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड करो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। आय आ जाएगी इसकी 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, 26,666.67 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 26,666.67 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार और देखो इस क्वेश्चन को, आय का 40% खर्च करता है। 40% खर्च करने का मीनिंग क्या है, 40% को लिखें 2/5, आय 5 है, उसमें से 5 रुपये मान लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे मान लो कि 5 रुपये हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इक्वल पार्ट, उसमें 2 पार्ट, देखो ये वाला पार्ट 2 पार्ट ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो कितना पार्ट बचा, 1 2 3 पार्ट इसके क्या बच गए, बचत के बच गए। और उस 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16,000 रुपये। तो हमें इस टोटल आय बतानी थी, यानी 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो कितनी आ जाएगी, पहले 1 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 26,666.67% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है और लड़कियों की संख्या 60% है। इसका मीनिंग क्या है कि लड़कों की संख्या 480 है, इसको छोड़ो, पहले लड़कियों की संख्या 60% है, तो लड़के कितने बचे फिर 40%। लड़कियों की संख्या यदि 60% है तो लड़के कितने बचे 40%। और उस 40% देखो इसमें अलग अलग दे रखा है, लड़कों की संख्या दे रखी है और यहाँ पे दे रखी है लड़कियों की संख्या, ये परसेंटेज में दे रखी है और ये एक्चुअल में दे रखी है। तो बताओ विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं भाई, विद्यार्थी कितने होंगे, 100% होंगे, 60% तो उसमें क्या हो गए लड़कियां, 40% लड़के हो गए और टोटल कितने हो गए 100% हो गए। ठीक है ना। तो 60% की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, किसकी दे रखी 40%। कैसे, लड़कियां 60% है तो लड़के कितने हो गए 40% और उस 40% की वैल्यू कितनी दे रखी 480। तो 40% किसके बराबर है 40%। 40% को आप क्या लिख सकते हो 2/5। इसका मैंने क्या कि एक विद्यालय में 5 विद्यार्थी हैं, 5 में से 2 विद्यार्थी तो क्या हैं लड़के। 40% का मीनिंग क्या हुआ 2/5 और 2/5 का मीनिंग ये हुआ कि 5 विद्यार्थी ना, उसमें से 2 विद्यार्थी लड़के हैं, क्या है लड़के हैं। और उन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 480। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 5 की वैल्यू बतानी है, लड़कियों की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लड़कियां 60% है, लड़के 40% और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 480। तो हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू 480 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 बटे में 2, ये तो हो गया 1 और इंटू में क्या कर देंगे 5, तो ये क्या आ जाएगा 5 की वैल्यू। ये कितना आ जाएगा 240 इंटू में 5, 240 इंटू में 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। कितने विद्यार्थी हैं टोटल 1200 विद्यार्थी। कितने हैं 1200 विद्यार्थी। ठीक है, आया समझ में। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या दे रखी 60%, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40% और 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। 2/5 का ये टोटल की वैल्यू है, ये लड़कों की वैल्यू है। तो लड़कियों की कितनी है 3 हो जाएगी। लड़कियों की पूछे कितना हो जाएगा, इसको 240 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगी। लड़कियां कितनी आ जाएंगी 720, पूछा नहीं लेकिन मैंने बता दिया कितनी आ जाएगी 720। आया क्या समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना अपने को कि जो भी क्वेश्चन आए उसको मैक्सिमम आपका प्रैक्टिस ये रहना चाहिए, आपका अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि उसको रेशियो मेथड से निकाले। परसेंटेज से निकालोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। ठीक है ना। 10 क्वेश्चन भी आ गए मैथ के, 5-5 सेकंड बचाने का मिलेगा 50 सेकंड, और 50 सेकंड में आप जीके के कम से कम भी 5 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही दोगे। ठीक है ना। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होने होते हैं और कम से कम टाइम लगाना होता है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।